बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के मुख्तलिफ केसेस की समाअत इस्लामाबाद में है। साइफर केस जिसमें ट्रायल जो है जेल के अंदर चल रहा है। गवाहों के बयानात कलमबंद करने के हवाले से आज डेट मुख्तस की गई है। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर चालान जमा हुआ, कॉपियां तकसीम हुई, फर्द जुर्म जिसके अंदर जो लीगल रिक्वायरमेंट थी कोई किसी डेट के ऊपर वो पूरी नहीं की गई और गवाहों के बयानात कलमबंद करने के हवाले से डेट मुख्तस कर दी गई है। बात यह है कि एक तरफ जमानत जो है वो पहले ट्रायल कोर्ट से जल्दी डिसाइड नहीं होती, वहां पर डिले किया जाता है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के अंदर जमानत के ऊपर डिले किया जाता है। और दूसरी तरफ तोशाखाना केस की तरह इस ट्रायल को भी दौड़े लगी हुई हैं। साथ साथ ये बताता जाऊं कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया था जिसमें हमने ये गुजारिश की थी कि ओपन ट्रायल किया जाए, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। लॉयर्स को, साफियों को, आम पब्लिक को इजाजत होनी चाहिए, वो देखें कैसे गवाह जो हैं गवाही दे रहे हैं, कैसे ट्रायल जो है वो कंडक्ट हो रहा है। अदालत को देखें, जज साहब कैसे जो हैं वो केस को देख रहे हैं, चला रहे हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। और दूसरी तरफ हमने ये भी कहा हुआ था कि इस ट्रायल को रोका जाए। जो जेल के अंदर अदालत शिफ्ट की गई है उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और साथ मुकदमे को खारिज करने के हवाले से दरखास्त दी गई थी। लेकिन तमाम जो दरखास्तें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज तो हो गई, लेकिन ट्रायल के अंदर हमने ये दरखास्त दी थी कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है उस ट्रायल को रोका जाए कि ये ट्रायल जो है वो चल भी सकता है या नहीं चल सकता। उसमें तो इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए हैं जो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हुई थी, लेकिन नीचे वाले जज साहब रुक नहीं रहे। वो कहते हैं जी कि ट्रायल जो है वो कंक्लूड करना है। जो बेल इमरान खान साहब की खारिज हुई उसको तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का प्रोग्राम बनाया गया है और जो साथ साथ दीगर केसेस हैं जो लगे हुए हैं उनमें मुख्तलिफ इमरान खान साहब की जो बेल्स इस्लामाबाद से जो हैं वो नीचे ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई थी, उनको तमाम ऑर्डर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम बेल्स को बहाल किया था। वो बेल इस वजह से खारिज हुई थी कि इमरान खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। जी, इमरान खान साहब जेल में आपकी कस्टडी में, अदालत ने हुक्म देना था, इंतजामिया ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे और उन्हें पेश करना था। ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया। वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया और बिला वजह जमानतें खारिज कर दी गई। वो केसेस लगे हुए हैं। उसके साथ साथ बीबी साहिबा 3 मुख्तलिफ केसेस में पेश होंगी। नंबर 1 एक केस जो कि तोशाखाना केस के रिलेटेड एक FIR दर्ज की गई है, एक बोगस झूठी, उसमें वो पेश होंगी। आप ये देख लें कि तोशाखाना केस के रिलेटेड 3 कार्रवाइयां चलाई गई हैं। नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फाइल की थी जिसमें खान साहब को सजा हुई। नंबर 2 जो नैब के अंदर नोटिस रोजाना आए होते हैं और नंबर 3 ये FIR दर्ज की गई। हालांकि कानून ये कहता है कि जब कोई जुर्म करता है, कोई किसी हवाले से कोई अगर ऐसा वाकया होता है तो उसके ऊपर एक FIR या एक प्रोसीडिंग चलाई जाती है। यूं नहीं होता कि एक वाकये के ऊपर या एक जुर्म के ऊपर या एक कोई भी ऐसा कंडक्ट किया गया हो जिसके ऊपर 3 जगहों के ऊपर मुख्तलिफ क्रिमिनल जो कार्रवाइयां हैं वो चलाई जाएं, लेकिन यहां पर 3 मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं। अच्छा, ये इसमें पेश होंगे। उसके साथ साथ नैब अलकादर ट्रस्ट केस, नैब तोशाखाना केस। इसमें नैब जो है हर दफा आकर बयान देती है कि इनके वारंट मौजूद नहीं है और बेल जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। 3 दफा ऐसा हो चुका है। जब घर पहुंचते हैं फिर नोटिस भेज दिए जाते हैं। अब लास्ट टाइम भी हमने ये कहा कि बीबी साहिबा के हवाले से अगर इन्हें गिरफ्तारी मतलूब हो तो ये पहले या कोर्ट को इत्मीनान में लें या फिर उन्हें नोटिस भेजें, एक प्रॉपर टाइम दिया जाए। ये नजीरें भी पहले मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा को ये इस तरह से मिला है, उस तरह का ऑर्डर उनके हक में हुआ है कि जिसमें अदालत ने यह कहा था कि 10 दिन पहले जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन बीबी साहिबा के हवाले से ऑर्डर जो है वो नहीं हो सकता। लास्ट टाइम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए, लेकिन फैसला जो है वो उस तरह से नहीं दिया गया और जो ही वो घर पहुंची और फौरन दोबारा नोटिस हो गए।
ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उनको तोड़ा जाए, उनको परेशान किया जाए, उनको अदालतों में बुलाया जाए। लेकिन जो भी कर लें उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे जो हैं, इमरान खान साहब हों या उनकी फैमिली हो, सारे डट के खड़े हैं। उनकी बहनों के हवाले से भी इसी तरह से मुख्तलिफ FIRs दी गई, लेकिन उन्होंने अपने जो लीगल उनकी रेमेडी थी उन्होंने अवेल की, उन्होंने बेल्स करवाई। लेकिन किसी तरह से ऐसे थोड़ी है कि आप FIRs का सिलसिला वो शुरू कर दें तो वो कहेंगे कि जी ठीक है जी हम पीछे हट जाते हैं। तो ये सिलसिला किया जा रहा है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील लगी है, जो मैंने आपको बताया था कि ओपन ट्रायल जेल के अंदर जो अदालत शिफ्ट की गई है उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के हवाले से, ट्रायल रोकने के हवाले से वो भी लगी हुई है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब पेश होंगे। और ये केसेस हैं दिन में 10-10, 15-15, 20-20 केसेस जो हैं खान साहब के चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुबई बैठ के ही बेल जो है वो 420 सेकंड के अंदर दे दी जाती है जी।